नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत के ऊपर। आशा करता हूं कि पिछली क्लासेस आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई होंगी तो आप मुझे कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चन भेजेंगे, जिसका आंसर मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। दुर्खिम ने जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उन सब की झलक उनकी इस अंतिम कृति धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में देखी जा सकती है। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने धर्म के समाजशास्त्र, नैतिकता के समाजशास्त्र और ज्ञान के समाजशास्त्र की नींव रखी है। इस ग्रंथ के बारे में रेमंड एरन कहते हैं कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वाधिक विस्तृत है, सर्वाधिक मौलिक है। उन्होंने कहा है, मेरे विचार में एक ऐसी कृति है जिसमें दुर्खिम की प्रेरणा सर्वाधिक स्पष्ट है। इस धर्म ग्रंथ को, विषय वस्तु को उन्होंने बनाने के लिए ऐतिहासिक विधि के द्वारा सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण किया है। इस विधि के द्वारा दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति, धर्म की रचना और प्रकृति को समझाने का पूरा प्रयास किया है। धर्म के प्रारंभिक स्वरूप का अध्ययन धर्म के समाजशास्त्र की स्थापना के साथ साथ ज्ञान और विचार के सामाजिक स्रोत की व्याख्या भी करता है। इस ग्रंथ में दुर्खिम ने आदिम समाजों में प्रचलित धार्मिक विश्वासों और कृत्यों का विश्लेषण करके गोत्र एवं टोटम व्यवस्था को प्राचीन धार्मिक व्यवस्था का आधार बताया है। इस क्रम में दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। यह ग्रंथ जो है वो 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में कुल 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में धर्म की परिभाषा, दूसरे और तीसरे अध्याय में प्रचलित सिद्धांतों की आलोचना तथा चौथे अध्याय में टोटम को धर्म के प्रारंभिक स्वरूप में दर्शाया है। उसके बाद ग्रंथ के दूसरे भाग में कुल 9 अध्याय हैं, जिसमें टोटम से संबंधित विभिन्न उदाहरणाएं दी हैं, जबकि तीसरे भाग में इन्होंने धार्मिक संस्कारों, अनुष्ठानों का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि धर्म की अवधारणा दुर्खिम की है क्या। दुर्खिम ने अपनी धर्म की परिभाषा देने से पहले अन्य अवधारणाओं का खंडन किया है। जैसे स्पेंसर और मैक्स मोलर ने रहस्यात्मक को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना, जिसको अस्वीकार करते हुए दुर्खिम कहते हैं, छोटे समाज में यह लागू नहीं होता है और न ही आधुनिक समाज पर। आपने देखा होगा आधुनिक समाज में रहस्य को बहुत ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं देते हैं, तो वही बात दुर्खिम कहते हैं। कुछ विद्वान जैसे रेबिल धर्म में दैवीय तत्व को आवश्यक मानते हैं, लेकिन बौद्ध व जैन धर्म का उदाहरण देकर दुर्खिम बताते हैं कि दोनों धर्म में आत्मा और देवता का कोई स्थान नहीं है। दोनों धर्म जो हैं वो नास्तिक हैं, अतः रहस्यात्मकता जो है धर्म की विशेषता नहीं है। ठीक है, विभिन्न सिद्धांतों की आलोचना करने के बाद दुर्खिम धर्म की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि धर्म पृथक वस्तुओं जो कि पवित्र होती हैं से संबंधित है। ठीक है, एक सेकंड, से संबंधित है। विश्वासों और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। विश्वास व क्रियाएं जो उन समस्त लोगों को चर्च नामक एक पृथक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करते हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं। विश्वास की व्याख्या करते हुए दुर्खिम कहते हैं कि विश्व के वास्तविक और आदर्शात्मक वस्तुओं को पवित्र और अपवित्र वस्तुओं में बांटा जा सकता है। अगर हम सरल भाषा में बताएं तो दुर्खिम का कहना था कि धर्म जो है वो विश्व को 2 भागों में विभाजित करता है, एक पवित्र वस्तु के रूप में, एक अपवित्र वस्तु के रूप में। पवित्र वस्तु वो है जो धर्म में बहुत शक्तिशाली बताई गई है, जिसकी स्थान बहुत अधिक है, जबकि अपवित्र वस्तु वो है जिसके धर्म में कोई चर्चा नहीं की गई है। दुर्खिम कहते हैं संस्कार स्वयं में पवित्र है, अपवित्र वस्तुओं की तुलना में पवित्र वस्तुएं अधिक शान और शक्ति रखती हैं। इस प्रकार धर्म की वास्तविक प्रगति पवित्र और अपवित्र वस्तुओं को 2 भागों में विभाजित करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। विश्वासों और संस्कारों के अतिरिक्त तीसरी विशेषता चर्च का भी उल्लेख किया है, जिसके आधार पर धर्म और जादू की अलग किया जा सकता है। उन्होंने जादू और धर्म के बीच जो है डिफरेंस बताया है। धर्म और जादू में भेद बताते हुए कहा है दुर्खिम ने, एक सामूहिक जो धर्म है एक सामूहिक तथ्य है, जबकि जो जादू है व्यक्तिगत तथ्य है। जादू का कोई चर्च नहीं होता, जादू का कोई अनुयायी नहीं होता, यानी उसका कोई फॉलोअर नहीं होता। जादू में जो है गोपनीयता बरती जाती है, अपनी चीज़ों को छुपा कर किया जाता है, और जादूगर जो होता है वो समाज से हमेशा जो है दूर भागता है, वह एकांत में अपनी क्रियाएं करता है। जबकि धर्म एक सामूहिक वस्तु है। धर्म और जादू के मध्य अंतर स्पष्ट करने के बाद दुर्खिम ने जो अपना है धर्म के सिद्धांत की चर्चा की है। तो जो ये धर्म के सिद्धांत की चर्चा है, उन्होंने पहले
प्रचलित जो भी सिद्धांत थे समाज में धर्म से संबंधित, उसकी पहले उन्होंने आलोचना की है। पहला जो उस टाइम पे था बहुत प्रचलित, वो था आत्मावाद, जिसका प्रतिपादन टाइलर ने किया था। टाइलर ने कहा कि आत्मा का ज्ञान मनुष्यों को जागृत और सुषुप्त दो अवस्थाओं के कारण हुआ। अगर हम एकदम सरल भाषा में बात करें तो उन्होंने कहा कि जब आत्मा का ज्ञान जो है वो इंसान को दो अवस्थाओं से हुआ। एक जागृत अवस्था जब वो जगा हुआ था, दूसरा सुषुप्त अवस्था यानी जब वो मर गया या जब वो सो गया। आदि मानव ने अनुभव किया कि जब वह सोता है तो अलग स्थानों पर चला जाता है, भिन्न भिन्न लोगों से मिलता है, जो कि जागृत अवस्था में संभव नहीं है। यही अनुभव उसने मृत्यु की घटना से किया होगा और देखा होगा कि एक टाइम आने के बाद, एक समय होने के बाद, निश्चित समय होने के बाद व्यक्ति जब मर जाता है तो हिलता डुलता नहीं है। और इन दोनों ही अवस्थाओं में रहने के बाद उसे आत्मा का विचार आया होगा, लेकिन दुर्खिम इसे अस्वीकार करते हैं। ठीक है। दूसरा है प्राकृतिकवाद, जिसका प्रतिपादन मैक्स मूलर ने किया था। धर्म की उत्पत्ति के बारे में मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद को जन्म दिया है। वे कहते हैं कि धर्म का जो पहला स्वरूप है वो प्रकृति की पूजा है और प्राकृतिक वस्तुओं जैसे चांद, सूरज, तारे, बिजली, पानी, हवा, अग्नि आदि पूजा रहा है। मनुष्य ने प्राकृतिक सत्यों का नामकरण भी उनके प्रत्यक्ष क्रिया के आधार पर किया है। आदिम मानव ने प्राकृतिक वस्तुओं के पीछे देवताओं और आध्यात्मिक शक्तियों की कल्पना की है। उसने सोचा कि ऐसी कोई न कोई शक्ति है जो इनका संचालन और नियमन करती है। भाषा और शब्दों की गड़बड़ी से भी ऐसे विचार पैदा हुए। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य उदय या अस्त हो रहा है, वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है। इन वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी जानदार वस्तुएं हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी हवा, पानी, आकाश आदि प्राकृतिक वस्तुओं या तथ्यों का देवताओं के रूप में वर्णन किया गया है। इस प्रकार मैक्स मूलर प्राकृतिक पूजा में ही धर्म की उत्पत्ति खोजते हैं, किंतु दुर्खिम इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि आत्मावाद और प्रकृतिवाद दोनों में ही धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक कारकों का अवहेलना की गई है। इन दोनों ही सिद्धांतों की आलोचना करने के बाद दुर्खिम अपनी जो उनका सिद्धांत है उसको प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने टोटमवाद के रूप में धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना है। टोटम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दो लॉन्ग ने किया था। टोटम क्या है इसे बताते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि यह एक नाम है, एक प्रतीक है, यह एक चिन्ह भी है। नाम के रूप में किसी गोत्र समूह से संबंधित वस्तु है और यह जो गोत्र समूह है उसका यह नाम भी हो सकता है। ठीक है। एक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में प्रत्येक गोत्र का टोटम देखा और जिसके आधार पर उसका नामकरण होता है, वो भी ये उदाहरण के रूप में बताते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि एक टोटम को मानने वाले अपनी उत्पत्ति उसी टोटम से मानते हैं तथा सभी सदस्य स्वयं को रक्त संबंधी मानते हैं। वापस में विवाह भी नहीं करते इसी वजह से, क्योंकि वो मानते हैं कि हम भाई बहन हैं। इस प्रकार जो है दुर्खिम ने टोटमवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा कि टोटम जो है नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का वह समूह है जिनके द्वारा समाज पशु, पौधे तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित करता है। दुर्खिम के अनुसार जो टोटम की विशेषताएं वह हैं, प्रत्येक गोत्र का एक अलग टोटम होता है जिसके सदस्य उसको अपना अलौकिक संबंध मानते हैं। गोत्र का नाम टोटम के आधार पर रखा जाता है। ठीक है। जिसे फिशन और हेबिट ने गोत्र का बिल्ला कहा है। यह एक चित्र हो सकता है, पदक हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ये उसके बाद सदस्यों में यह विश्वास होता है कि संकट की अवस्था में टोटम उनकी रक्षा करेगा। यानी इसकी प्रकृति जो होती है वो धार्मिक होती है। टोटम के प्रति लगाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सदस्यों का टोटम के नियमों का उल्लंघन न के बराबर होता है। अगर होता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। अगला बताते हैं कि टोटम जो होता है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक होता है। दुर्खिम ने जो है ऑस्ट्रेलिया की आदिम जनजाति और उल्टा में मनाए जाने वाले उत्सव जिसका नाम है कोरोबोरी के आधार पर सामूहिक एकत्रीकरण द्वारा धार्मिक विचारों के प्रतीक को स्पष्ट किया है। कोरोबरी एक ऐसा उत्सव है जिसमें व्यक्ति किसी एक दिन जो पहले से स्थापित होता है उस दिन वो एक चबूतरे पर आते हैं। चबूतरे के चारों तरफ वो गोलाई में मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से वो बैठ जाते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर
फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। यहाँ पर उनकी टोटम की मूर्ति रखी होती है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और टोटम से खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कोरोबोरी के अवसर पर मनुष्य उत्साह और आनंद से भर जाते हैं। वे आनंद होकर नियंत्रण खुद पर नहीं रख पाते हैं। यदि कोई दुखद बात होती है तो वो पागलों की भांति उसके चक्कर काटते हैं और चिल्लाते हैं, धूल चाटते हैं। और दुर्खिम ने आदिवासियों को उत्सव और सामूहिक मिलन के अवसर पर होने वाले उत्तेजक क्रियाकलापों का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। सामूहिक एकीकरण स्वयं में एक शक्तिशाली उत्तेजना है। जब वे परस्पर निकट आते हैं तो एक ऐसी बिजली से उत्पन्न होती है जो उन्हें आनंद के आकाश में उड़ा ले जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो इस तरीके की क्रियाएं करते हैं। ठीक है। दुर्खिम ने उल्टा जनजाति के सामाजिक जीवन के निम्न दो पक्षों का उल्लेख किया है। पहला है सांसारिक या धर्मनिरपेक्ष। यह सामान्य जीवन से संबंधित है। इसमें व्यक्ति सामान्य अपना व्यवसाय करते हैं, सामान्य अपना काम धाम करते हैं। ठीक है। और उनके जो सामान्य जीवन से संबंधित जो है ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा है धार्मिक व पवित्र पक्ष। इसके व्यक्ति उत्सवों आदि पर होती है, जिसको उन्होंने वो कोरोबोरी उत्सव के संबंध में बताया है। इस प्रकार दुर्खिम कहते हैं कि जो धर्म की उत्पत्ति है सामूहिक उत्तेजना से होती है। टोटम लौकिक अलौकिक और ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। टोटम गोत्र है, अर्थात जो ईश्वर है वो गोत्र है। तो दुर्खिम कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें बताते हैं। अगर दुर्खिम के शब्दों में देखा जाए कि उन्होंने क्या है, तो उन्होंने बताया कि धर्म का स्रोत जो है स्वयं समाज है। धार्मिक विचार समाज की विशेषताओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पवित्र अथवा ईश्वर केवल समाज का मानवीकरण है और धर्म का सामाजिकरण कार्य सामाजिक एकता की उत्पत्ति और वृद्धि और स्थिरता में है। तो वो कुल मिला के कहते हैं कि जो समाज ही है वो वही भगवान है, क्योंकि जो समाज का प्रतिनिधि होता है वो टोटम होता है, तो उसके आधार में समाज है। तो यही सारी चीज़ें ये बताते हैं। उसके बाद ये बताते हैं धर्म के प्रकार क्या क्या हैं। प्रकार है कि सामूहिक जीवन में भाग लेने व अनुशासित रहने की प्रेरणा स्रोत है धर्म। ठीक है। यह धर्म जो है सामाजिक एकता को बनाए रखना, और जो लोग एक धर्म या तो किसी धर्म से संबंधित हैं उसके संस्कारों, उसके कृत्यों, उसमें अगर विश्वास करते हैं तो उस एकता पनपती है। धर्म ही समूह को पुनर्जीवन प्रदान करता है। समय समय पर धार्मिक उत्सवों द्वारा, जैसे कि ये उत्सव को उदाहरण देते हैं जो उन्होंने रुंटा जनजाति में देखा। धर्म व्यक्ति के जीवन और समाज की उपयोगिता को सिद्ध करता है। धर्म संवेगों और भावनाओं को संतुलित रखता है। वह वर्तमान को अतीत से तथा व्यक्ति को समूह से जोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बताता है। उसके बाद दुर्खिम ने समाज को धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत माना है। उनके अनुसार धर्म एक सामाजिक आदर्श है तथा स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, पवित्र अपवित्र, इस सामाजिक आदर्श के ही विभिन्न रूप हैं। दुर्खिम ने स्पष्ट कहा है कि धर्म समाज पर आदर्शात्मक प्रभाव डालता है। उनकी मान्यता यह है कि नैतिक जीवन को समझने के लिए धार्मिक जीवन के साथ उनका संबंध जोड़ना आवश्यक है। धर्म और नैतिकता दोनों में एक दूसरे के तत्व मौजूद हैं। वह इस बात पर भी स्पष्ट है कि जो कुछ नैतिक है, जिसे हम नैतिक कहते हैं, उसका उल्लेख प्राचीन धर्मों में धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो धर्म नैतिकता दोनों का विकास जो है समाज में तथा समाज के लिए हुआ है। इससे धर्म का प्रकार स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। धर्म संपूर्ण विश्व को पवित्र और अपवित्र दो श्रेणियों में बांटता है। धर्म का संबंध केवल पवित्रता के साथ है। धार्मिक घटनाओं का अपवित्र के साथ कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक जीवन के दो प्रमुख तत्व हैं। प्रथम विश्वास, द्वितीय क्रियाएं। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों को संगठित व्यवस्था है, और वह यह व्यवस्था एक धर्म को मानने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में बांधती है। धर्म की उत्पत्ति समाज में ही होती है तथा सामाजिक जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना धर्म का प्रमुख प्रकार होता है। दुर्खिम ने कहा है कि धर्म कोई अलौकिक या काल्पनिक घटना नहीं है। यह तो लौकिक व यथार्थ वास्तविकता है जिसका आधार सामूहिक जीवन है। यह तो सामूहिक अंतःक्रिया ही की उपज है। जहाँ सामूहिक जीवन होगा निश्चय ही वहाँ सामाजिक अंतःक्रिया भी होगी तथा साथ ही कुछ विश्वास भी विकसित होंगे, और इन विश्वासों को व्यक्त करने के लिए कुछ क्रियाओं का भी विकास होगा। हम अगर इनका विश्लेषण करें तो रेमंड एरन ने कहा है कि दुर्खिम ने समाज को एक सार्वभौमिक अमूर्त तथ्य को मान्यता देने के स्थान पर धर्म की व्याख्या जो है की है। इस प्रकार वह यह भी कहते हैं कि भिन्न भिन्न समाज भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों को जन्म देते हैं, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है।
इससे तो छोटे से छोटे समूहों के प्रति लोगों में अंधभक्ति और दूसरे समूहों के प्रति कटुता पैदा होती है। ठीक है। बीरशरी ने कहा है, दुर्खिम द्वारा टोटमवाद की व्याख्या को अनावश्यक रूप से उलझा दी गई है। यह अनेक पृष्ठों तक चलता है, जिनमें से कुछ ये अस्वीकार करना चाहिए और कुछ को अस्वीकार करना चाहिए। उसके बाद बार्नेस ने कहा है कि दुर्खिम की कई मान्यताएं निराधार हैं। ईश्वर और समाज एक नहीं हो सकता है। सामूहिक क्रियाएं केवल संपर्क की घनिष्ठता और घनत्व के बढ़ने से पवित्रता को जन्म नहीं दे सकती हैं। उनका मत है कि अधिकांश धार्मिक अनुभव सामूहिकता का नहीं वरन एकांत चिंतन का परिणाम है। सोरोकिन कहते हैं कि दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति में सामाजिक संपर्क को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। प्राणी शास्त्रीय कारकों की अवहेलना की है। सामाजिक संपर्क मनुष्य की विशिष्ट शारीरिक रचना का ही परिणाम है। उसके बाद दुर्खिम ने ईश्वर को समाज का प्रतिनिधि माना है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर जो होता है पूरे विश्व का प्रतिनिधि है। मोंटे ने बताया कि उन्होंने धर्म की जो अप्रकार्यात्मक पक्ष है उसका उल्लेख नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये रहा दुर्खिम का सिद्धांत। और कल हम बताएंगे दुर्खिम से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनको कैसे आपको लिखना है। तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक